राम राम मेरे सारे छोटे बड्डे ना, सारी बहन बेटियां ना, अपना रियाना अपनी बात में आप सबका तहे दिल से स्वागत है भाई। तो आज फिर मैं आप खातिर एक बहुत सुंदर सी कहानी लेके आई, सुनियो और बताइए आपने किसी लगी और क्या सीखने मिला। तो सुनो भाई। एक पंडित था, तो ये यात्रा पर चल पड़ा। तो कुछ समय हो गया, उसने यात्रा पर चलते चलते जो खान पीन खातिर ले रहा था भाई, वो भी खत्म हो गया उसका। तो फिर एक नगर आ गया, उसने भूख लग गई। उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं अड़ा भाई नगरवासियों पर मांग लूँ और अपनी भूख मिटा के न फिर चल पड़ूंगा आगे। तो मांगने लग गया भाई नगर में, कोई 2 रोटी दे दे, कोई आटा ही दे दे। तो उसने घने घर पर भाई जा के न मांगया, तो किसी ने कुछ नहीं दिया उसने भाई। तो निराश हो के न भाई वो एक पत्थर पर जाके न बैठ गया और भूख का मारा भाई वो तड़फन लग गया है कि मैं आगे कुकर चालूँ भाई, पेट तो खाना मांग रहा है। तो बेचारा ने भाई उसने रोना आ गया, भूखा मर्दन है। तो फिर एक महात्मा ज्ञानी आ गया उसका दौरा है। एक बच्चा क्यों रोवा है? एक महाराज के रो हूँ, भूख लाग रही है और नगर में किसी ने भी मेरे तय खाना नहीं दिया और भूखा मरदा रो हूँ। तो कहने लग गया एक बच्चा, तना पशुओं पर मांगया है बोलिया, तना मनसा पर को नहीं मांगया। एक ना जी, पशुओं पर क्यों मांगया? मैं घर घर जाके न जमा लोगों की बड़ी बड़ी हेली थी और सब क्या के ठाठ लाग रहे थे जिन पर मैंने मांगया है। एक भाई बेशक कुछ लाग रहा वो, लेकिन वह मानस नहीं है, वह पशु हैं। बोला महाराज न्यू कुकर कह सको आप, मन तो मनसा पर मांग गया था। तो फिर उस महात्मा ज्ञानी ने उसको एक चश्मा दे दिया। एक भाई यूँ चश्मा ला के देख तू, ये मानस हैं, एक पशु हैं, एक जानवर हैं। तो फिर उस पंडित ने वो चश्मा ला के देखा, तो जाके ने देखा उसने सच में भाई वह मानस नहीं नजर आए उस चश्मा में को। कोई भाई घोड़ा, कोई कुत्ता, कोई भैंस, कोई गां, कोई भेड़, कोई बकरी, तो सारे न्यू नजर आए। तो कहने लग गया कि महाराज आप तो सचिए को हो, एक इसमें को तो सारे जी जानवर पशु पक्षी दिखे हैं, एक भाई दिख दे नहीं ये सही। एक महाराज न्यू कुकर है या बात, एक भाई ये आकृति में जरूर आ रहे हैं मानस की में, लेकिन इनकी आत्मा अब तक वाह पशुओं की है। लेकिन की मनुष्यता में निखार नहीं आया है भाई, ये मानस बने नहीं है भाई, ये इब भी पशुए हैं। तो ये के देवत है तना। तो फिर उस महात्मा ज्ञानी ने वो चश्मा उसका इनाम में दे दिया। अकले भाई यो चश्मा तेरा बहुत काम आवेगा, और इस चश्मा में को जो तना मानस दिखे उस पर मांगिए, जब तना मिला खाना न मिलेगा। तो उसने भाई पंडित जी ने बहुत घना सारा धन्यवाद कराया महात्मा ज्ञानी का। महात्मा ज्ञानी तो चले गए उड़ते। तो फिर वो नगर में भाई फिर घूम घूम देखने लग गया। तो फिर उसने एक भाई मोची जूती बनावा था। तो फिर देखा चश्मा ला के न, उसने उस मोची में भाई इंसान नजर आया। को हो पात हो गया इंसान। तो फिर वो चला गया मोची दो रहे। मोची उसने देख के न बहुत खुश होया। को हो पंडित जी प्रणाम प्रणाम, बड़े भाग है मेरे है कि आप मेरी दुकान पर आए, तो मन्ने तो आप भगवान वर्गे लागे। बैठ जाओ आप, के आपकी खातिरदारी करूँ मैं, के ले आऊँ आप खातिर खान पीन खातिर। तो पंडित जी कहने लगे अग भाई खान पीन ना तो मना चाहिए है, भूख लाग रही है, लेकिन मैं खाऊँ कुकर भाई। तो कहने लग गया पंडित जी आप चिंता ना करो, जो भी उसका दौरा पीछे थे भाई गला में जितने भी थे उसका दौरा भाई सारे चुग चाक के न बेचारा न। और पंडित जी ने भाई एक हलवाई की दुकान पर ले गया। तो उसका कहने लग गया अग भाई इन पीसिया का जितना भी खान पीन का सामान आवे आप इस पंडित जी ने भाई भोजन करवाओ। तो न्यू कह के न बैठा के न उसने आ गया। तो फिर उसने सोचा है कि मैं पंडित जी ने कुछ भाई दान दक्षिणा भी देना चाहूँ। तो फिर उसने क्या कराया, एक जोड़ी जूतियाँ की लेके न और चुराए पकड़िया हो गया है कि ये जूती बेच के न इतना वो रोटी खावा है और ये जूती बिकेगी नहीं, इनके जो पीछे में लेंगे मैंने, तो वह सारे में पंडित जी ने भाई दक्षिणा देना चाहूँ। तो खड़ा हो गया। तो न्यूनत है राजा ने भाई जूतियाँ की ज़रूरत हो रही थी। मंत्री पर उसने कई जोड़े जूते मंगा लिए थे। तो राजा का एक भी पसंद नहीं आया, कोई छोटी आ जा कोई बड़ी आ जा, किसी का डिजाइन नहीं पसंद आवा, किसी का रंग नहीं पसंद आवा। तो राजा कहने लग गया भाई मंत्री जी एक भी जूती नहीं आई मेरा, तो आप ना भाई इतनी जूती ले के दिखा ली, एक भी जूती ढंग की नहीं। तो फिर राजा कहने लग गया तू फिर जा और फिर कोशिश कर इब कह इसी जूती ले आइए जो मेरा अंधे पसंद आ जाए। तो फिर मंत्री चला गया। तो उसने देखा चुराया पर मोची खड़ा जूती ले रहा था हाथ में बेचन खातिर। तो उसने बढ़िया लगी भाई मंत्री ने, एक लग राजा का ये जूती जरूर पसंद आवेंगी।
तो फिर वो मोची तक कहने लग गया कि भाई ये जूती बेचा है। हाँ जी मैं बेचूँ ये जूती, बेचने खातिर खड़िया हूँ। चाल भीतरी जूती बेकवाऊँगा। तो ले गया वो मोची ने गले। तो उसने ले ली मंत्री ने उसका हाथ में तो जूती। अगर भाई तू बाहर खड़ा हो जा और मैं राजा का दौरे ले जाऊँ हूँ, अगर राजा कहीं ठीक आएगी तो उन्होंने समझ ले तेरी जूती बिकेगी। तो फिर वो ले गया राजा दौरे। राजा ने देख दे भाई वह जूती बहुत घनी पसंद आई और पैर के देखी जमा फिट आई, रंग तय डिजाइन तय जमा उसका भाई घनी बढ़िया लगी राजा ने वह जूती। तो कहने लग गया मंत्री तय, अक मंत्री तना कमाल कर दिया बोलिया, अक बहुत बढ़िया जूती लेके आया और ये तो देख दे मेरे पसंद आई और पाँव में भी जमा फिट आई। तो ये जूती भाई होया तो करें बोलिया 5 रुपया की, लेकिन ये जूती 5 रुपया की नहीं है, ये जूती तो बोलिया 500 रुपया की है और जिसने बनाई है 500 रुपये बोलिया उसका इनाम के देने हैं। अगर भाई जिसने ये जूती बनाई है वो किससे, अगर जी मेरा गला आ रहा है अगर जा बुला के लिया। तो उस मोची ने भाई ले गया बुला के ना भीतर मंत्री। तो राजा ने भाई बहुत तारीफ करी मोची की, अगर भाई कमाल कर दिया तना तो घनी बढ़िया जूती बना रखी है और इन जूतियाँ का तना इनाम भी मिलेगा और जूती भी है तेरी 500 रुपया में मैंने खरीद ली। तो बहुत खुश होया मोची। तो राजा कहने लग गया मंत्री तो भाई इसने 1000 रुपये दे दे, 500 इसके इनाम के और 500 जूतियाँ के। तो मंत्री देने लग गया। तो उसने हाथ को नहीं लाया मोची ने, अगर जी मैं हाथ को नहीं लाऊँ इन पीसियाँ का, ये पीसे तो आप उससे न दियो जिसके ये रुपये हैं। तो राजा कहने लग गया अगर भाई क्यों, बोला तन्ने नहीं बनाई है जूती, अगर जी मन नहीं बनाई है फिर बोलिया और किसके होंगे ये पीसे, जब जूती तन्ने बनाई है तो पीसे भी तेरे हैं। अगर जी ना, अगर मेरे दौर एक पंडित जी आ रहे हैं, उसने मैं हलवाई की दुकान पर बिठाया के आ रहा हूँ, भूखे थे मैं खाना खावा हैं और मन ने सोचा इतना मैं खाना खावा हैं और कुछ दान दक्षिणा भी दे दूंगा मैं पंडित जी ने, पीछे तो मेरे दो रस्से नहीं और ये जूती मैं चुराहे पे लेके खड़ा हो जाऊं, कोई ले लेगा इतना तो फिर मैं पंडित जी ने दान दक्षिणा दे दूंगा। हक महाराज इन पीछे पर तो पंडित जी का हक है। मन ने तो मने मन या सोच ली थी कि जितने की ये बिकेंगी, चाहे ये 5 रुपया की बिको चाहे ये 50 की बिको, तो ये जितने रुपया की बिकेंगे ये सारे पंडित जी ते देने हैं मन ने तो, और मैं इनका हाथ नहीं लाऊंगा, आप उससे न दे दियो। तो फिर राजा कहने लग गया कि भाई जा बुला के लिया भी उस पंडित ने। तो चला गया, इतना भाई पंडित जी ने खाना खा लिया। तो बुला लिया कि जी राजा बुलावा आपने एक बार। तो पंडित जी आ गया, राजा दौरा चला गया, प्रणाम करी राजा ने, राम रमी हुई। तो कहने लग गया पंडित जी लो ये आपके 1000 रुपये। पंडित जी कहने लग गया अक महाराज मेरे 1000 रुपये, अक हाँ आपके हैं ये 1000 रुपये। तो फिर उन्हें सारी बात बता दी, अक ये 1000 रुपये आपके हैं, आप इस मोची पर पूछ लो क्यूकर हैं। तो फिर मोची तक कहने लग गया अक भाई क्यूकर है मेरे ये 1000 रुपये, अक जी मैं आप तक दक्षिणा देना चाहूँ था और मैं एक जोड़ी जूती बेचन खातिर चुराहे पर खड़ा हो गया, अक जितनी इनकी कीमत मिलेगी वह सारे मैं पंडित जी तक दक्षिणा देऊँगा, तो नू है यहाँ आपके। तो भैया बात सुन के ना पंडित जी बहुत खुश होया और बहुत घना सारा धन्यवाद कराया मोची का। अक जी आपने तो मेरी काया तरपत कर दी, भूख लाग रही थी मेरी भूख भी मिटा दी और आपने दान दक्षिणा भी इतना दे दिया, तो भगवान करे आपका भाई कारोबार दिन दुगुनी रात चुगनी उन्नति करे। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया भाई पंडित जी ने। तो फिर राजा भाई पंडित जी पर पूछने लग गए अक पंडित जी और तो सारी बात ठीक है, आप नू बताओ अक आपने भूख लाग रही थी, आपने रोटी खानी थी, तो इतना बड़ा नगर में आपने या मोचिए की दुकान पर आई, आपने भाई किसी पर भी रोटी नहीं मांगी, नगर में इतने लोग थे। अक महाराज मैंने बहुत जने पर खाना मांगया लेकिन किसी ने मेरे तक खाना नहीं दिया, यार महाराज क्यों कर देंगे खाना, कोई नगर में मनुष्य को नहीं, बोलिया सारा नगर पशुओं का जानवरों का भरया है। तो फिर उसने पंडित ने भाई सारी बात बता दी, एक मेरे गले नूर नू बनी महाराज और मन्ना एक महात्मा पंडित फेट गया, फिर भूखा मैं भाई तड़फन लाग रहा था। तो उसने भैया मेरा तो चश्मा दिया था महाराज, अरे इस चश्मा न ला के देखा तो सारे मन जितने भी इस नगर में मानस हैं सारे नगर पशुओं का भरया है, कोई गदड़ है, कोई कुत्ता है, कोई भैंस है, कोई गाय है, कोई भेड़ है, कोई बकरी है, एक इस मोची में बोलिया मन इंसान नजर आया था, तो इसे ने मेरा तक खाना दिया है, बाकी तो सारे नाट गए थे। क्यों नाट गए जी, क्यों नाट गए महाराज, यह भी मेरे तय महात्मा ज्ञानी ने ज्ञान दिया है कि ये भाई बेशक मनुष्य की आकृति में आगे हों लेकिन इनकी आत्मा इब भी पशुओं वाली है, ये आदमी नहीं बने हैं पूरे। तो ज्યાં तक ये नाट गए इन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि दान करना चाहिए, कोई मांगे तो भूखा तो रोटी देनी चाहिए। तो फिर राजा ने सोचा
हाँ पंडित जी, फिर तो मैं अपना दरबार में भी देखूँ हूँ कितने एक मानस हैं, कितने एक डांगर से यूँ चश्मा ला के न। तो पंडित जी ने वो चश्मा भाई राजा तो दे दिया, एक महाराज देख लो आप भी ला के न, क्या दिखेगा आपने। तो राजा ने चश्मा लाया, देखा तो भाई राज दरबार में जिसने देखा है, कोई घोड़ा दिखा, कोई कुत्ता दिखा, कोई भेड़ दिखा, कोई बकरी दिखा, तो सारे पशु भरे, जीव जानवर भरे सारे। तो फिर राजा ने सोचा अपना आपने भी देख लूँ मैं के हूँ। तो राजा ने भाई शीशे में देखा, तो राजा भाई उसने शेर दिखा। को हो आड़ा तो भाई नगर में सारे पशु भर रखे हैं और मैं भी शेर हूँ। अरे तो भाई आड़ा जंगल राज हो रहा है, मैं आड़ा भी भाई नुका कर रहे हैं कि जंगल का राजा शेर हो है, आड़ा भी मैं शेर भाई राजा ही बना बैठा हूँ। तो फिर राजा कहने लग गया पंडित जी उस महात्मा ज्ञानी ना बुला के लाओ किस एक जी। वो महात्मा ज्ञानी तो चलिया गया, अरे से महात्मा ज्ञानी कदे कदे फेटिया कर रहे हैं बोलिया, सारी अन्नी फेटिया कर दे, अरे किसे किसे ने फेटिया कर रहे हैं। अग जी ईब तो मन इतना ज्ञान हो गया है, चश्मा के बगैर भी मैं आदमी का कर्म न देख के न उसकी वास्तविकता न देख के न भाई बता दूँ हूँ कि यो इंसान किस योनि का है। कोई इंसान किसी की चीज़ न भाई ज़बरदस्ती अपनावा है, ज़बरदस्ती हंग है, उसकी चीज़ न भाई हथियावा है, तो आप समझ लो वो सर्प योनिता है। जो कर मूसा का घर भाई मूसा बिल खोदा है और फिर सांप मूसा न मार के न और उस पर कब्जा कर लिया है उसका बल पर। इंसान के कर्माए तो मैंने ये ज्ञान होने लग गया है इन बातों का कि भाई कौन किस योनि में है। यह बात सुन के न तो राजा बहुत खुश होया और भाई पंडित जी फिर अपने यात्रा पर चले गए। उस चश्मा का बहुत सारा ज्ञान हो गया पंडित जी ने। नू ना सोचो कि आप मानस जूनी में आगे हो तो पाछे नू नहीं बेरा हम भाई के बन के आए, हाँ घोड़े हाथी ऊँट भेड़ बकरी नू नहीं बेरा भाई सही है कहा कर हैं कि 1,84,00,000 बोल के ना इंसान आवा है। तो जब इंसान योनि मिला है, अरे इंसान योनि मिले पाछे भी मनुष्य वाला निखार बहुत वारी आवा है, इंसान बनया पाछे भी नहीं आंदा भाई एकाद में। तो यो सीखने में मिला है कि इंसान की योनि में भी आ जाए इंसान, फिर भी भाई उसमें उसकी आत्मा में पशु तवरे जावा है। तो बताइयो आपने क्या सीखने मिला। बहुत सुंदर लगी भैया कहानी। तो राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।